ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री गंगा जी के पूर्व तट पर कलकत्ते से कोई 6 मील दूर दक्षिणेश्वर में श्री काली जी का मंदिर है। यहीं भगवान श्री रामकृष्ण देव रहते हैं। वसंत ऋतु है, 1882 ईस्वी का फरवरी माह। श्री रामकृष्ण के जन्मोत्सव के बाद कुछ दिन बीत चुके हैं। श्री केशव चंद्र सेन और जोसेफ कुक के साथ 23 फरवरी बृहस्पतिवार के दिन श्री रामकृष्ण जहाज़ में बैठकर घूमने गए थे। इसके कुछ ही दिन बाद 26 फरवरी की घटना है। संध्या का समय था। मास्टर ने श्री रामकृष्ण के कमरे में प्रवेश किया। इसी समय उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के प्रथम बार दर्शन किए। उन्होंने देखा कमरा लोगों से भरा हुआ है। सब लोग चुपचाप बैठे उनके वचनामृत का पान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण तख़्त पर पूर्व की ओर मुँह किए बैठे हुए प्रसन्न वदन हो ईश्वरीय चर्चा कर रहे हैं। भक्तगण फर्श पर बैठे हुए हैं। श्री श्री रामकृष्ण वचनामृत या कथामृत का यह प्रारंभ यह महेंद्रनाथ गुप्त अर्थात मास्टर या इनका यह प्रथम दर्शन जो है, जिसका वर्णन हम अभी प्रारंभ में पढ़ चुके हैं। यह प्रथम दर्शन जैसे पिछले रविवार को हम लोगों ने देखा कि महेंद्रनाथ गुप्त ठाकुर का दर्शन करने के बाद लौट रहे हैं, अपने घर वापस जा रहे हैं। लेकिन वापस जाने के पहले उनके मन में जो एक तूफ़ान उठा हुआ है, जो एक अपूर्व आध्यात्मिक जिज्ञासा जागृत हो उठी है, जिसका संकेत हमें उनके ही इस छोटे से प्रश्न के द्वारा प्राप्त होता है। मास्टर लौटते समय सोचने लगे, ये सौम्य दर्शन पुरुष कौन है? इनके पास फिर लौट जाने की इच्छा हो रही है। क्या बिना पुस्तकों के पढ़े भी मनुष्य महान बन सकता है? कितना आश्चर्य है। मुझे यहाँ फिर आने की इच्छा हो रही है। इन्होंने भी कहा फिर आना, कल या परसों सवेरे फिर आऊँगा। यही महेंद्रनाथ गुप्त जी ने उनका यह जो 26 फरवरी का यह जो दर्शन है, प्रथम दर्शन, उसकी यहाँ समाप्ति हो जाती है। देखिए, बड़ा ही अपूर्व और सुंदर ऐसा यह प्रथम दर्शन का वर्णन है। वैसे फिर से थोड़ा सा आपसे कुछ बात कहना चाहूँगा। कथामृत का या वचनामृत का अध्ययन हमको क्यों करना चाहिए? वचनामृत का या कथामृत का अध्ययन, अनुचिंतन क्यों करना चाहिए? इससे हमारा क्या लाभ होने वाला है? द सेंट्रल थीम ऑफ गॉस्पेल इज़ हाउ टू रियलाइज गॉड। अर्थात वचनामृत या गुजराती में कथामृत, इस कथामृत की मुख्य बात क्या है? सेंट्रल थीम, मध्यवर्ती संकल्पना, जिसको लेकर वचनामृत में सतत चिंतन होने वाला है, जिसकी चर्चा होने वाली है, वह बात क्या है? भगवत प्राप्ति कैसे होनी चाहिए? क्या करूं? एक भक्त को, एक साधक को क्या करना चाहिए जिसके आधार से उसे भगवत प्राप्ति हो? सो दिस इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ गॉस्पेल अर्थात वचनामृत।
दूसरी बात, ईश्वर प्राप्ति ही मनुष्य जन्म का मुख्य हेतु है। यह बात भी वचनामृत में दोहराई जाएगी, बार बार दोहराई जाएगी, जिससे हमारे हृदय में वह भाव परिस्फुट हो उठे, जागृत हो उठे। सर्वसामान्य मनुष्य जो होता है, हम भूल जाते हैं। हमारी यह एक आदत है कि कुछ बातें सुनी अच्छी भी लगती हैं, लेकिन बस थोड़ी देर के बाद हम उस बात को भूल जाते हैं। श्री रामकृष्ण नहीं चाहते कि हम मनुष्य जन्म का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, इस बात को भूल जाएं। श्री श्री ठाकुर यह चाहते हैं कि हम भगवत प्राप्ति इस उद्देश्य को बड़ी ही दृढ़ता के साथ अंतःकरण पूर्वक हृदय में धारण कर लें और उसके आधार से श्री श्री ठाकुर द्वारा जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन हमें प्राप्त होने वाला है, उसको ग्रहण कर उसके आधार से आचरण में लाने का प्रयास करना शुरू करें। वचनामृत का यह भी एक बड़ा ही अलग, ऐसा सुंदर एक वैशिष्ट्य, स्पेशलिटी हम कह सकते हैं। वचनामृत में भगवत प्राप्ति के विभिन्न उपायों का वर्णन भी हमें प्राप्त होने वाला है। जैसे यह मंगलाचरण भी हम देखते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम, अर्थात तव कथामृतम, यह शब्द परमात्मा, भगवान, अवतार अर्थात श्री रामकृष्ण, इनके लिए हैं। और इनके द्वारा जो मार्गदर्शन, जो शब्द बाहर आने वाले हैं, ये वे शब्द कैसे हैं? अमृत के समान है। यह आध्यात्मिक वाणी तप्त जीवनम, हमारे जैसे संसार अनल से, संसार रूपी इस अग्नि से परितप्त जीव को, शोक संत्रस्त जीव को परम शांति मिलने का निधान प्राप्त हो। जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए जीव को, जो अग्नि के ज्वाला के समान इस संसार दाह से झुलस रहा है, हमारे जैसे सामान्य जीव को श्री रामकृष्ण आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर रहे हैं। महेंद्रनाथ गुप्त या मास्टर उसको लिपिबद्ध कर रहे हैं। वचनामृत की यह विशेषता है कि भगवान की वाणी जैसी है वैसी ही हमें प्राप्त हो रही है, अनडाइल्यूटेड, अनकलर्ड। इसमें महेंद्रनाथ गुप्त जी ने अपनी ओर से एक भी शब्द उसमें सम्मिलित नहीं किया, ऐड नहीं किया, उसमें नहीं जोड़ा। प्रथम दर्शन के समय हम लोग देखते हैं वचनामृत में, अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाया कि महेंद्रनाथ गुप्त एक प्रश्न चिन्ह लेकर हैं कि ये सौम्यदर्शी पुरुष कौन है। और जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि यह एक आध्यात्मिक जिज्ञासा है। अगर हम उपनिषद पढ़ते हैं तो उपनिषद में भी हमको यही क्रम प्राप्त होता है कि एक जिज्ञासु शिष्य जिसके अंतःकरण में आध्यात्मिक स्पृहा जागृत हो उठी है, वह भगवान से विविध प्रश्न पूछता है, अपने गुरु से विविध प्रश्न पूछता है। यही परंपरा हमें वचनामृत में भी प्राप्त होने वाली है। ये जो प्रथम दर्शन के समय वर्णन आता है, ये सौम्य दर्शन पुरुष कौन है, तो यह आध्यात्मिक जिज्ञासा है। उसके बाद में महेंद्रनाथ गुप्त वर्णन कर रहे हैं, इनके पास लौट जाने की इच्छा हो रही है। श्री रामकृष्ण देव को महेंद्रनाथ गुप्त अभी नहीं जानते,
उनसे वैसे उनका कोई परिचय नहीं है, खास परिचय नहीं है, लेकिन फिर भी श्री श्री रामकृष्ण देव की आध्यात्मिक बातें जो उन्होंने सुनी है थोड़ी सी, उसको सुनकर ही उनके मन में यह प्रभाव आया है और उनके अंतःकरण में यह इच्छा जाग उठी है, इनके पास फिर लौट जाने की इच्छा हो रही है। एक तरह से यह भगवान के प्रति महेंद्रनाथ गुप्त जी के अंतःकरण में जो आकर्षण निर्माण हुआ है, श्री रामकृष्ण देव के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति आकर्षण। लेकिन मूल बात, मुख्य बात यह है कि अभी महेंद्रनाथ गुप्त यह नहीं जानते कि मैं श्री रामकृष्ण देव का यह जो दर्शन मुझे अभी अभी हुआ है, मैं साक्षात भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, यह महेंद्रनाथ गुप्त मास्टर अभी यह नहीं जानते। लेकिन फिर भी उनके अंतःकरण में दक्षिणेश्वर में श्री श्री रामकृष्ण देव के पास फिर से लौट आने की इच्छा हो रही है। ये प्रसंग जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे बहुत आनंद हुआ। यह आनंद क्यों हुआ, मैं आप लोगों से थोड़ा उसको शेयर करना चाहूँगा। यह आनंद मुझे इसलिए हुआ कि जब मैं पहली बार रामकृष्ण मठ में गया था और श्री श्री ठाकुर के दर्शन किए थे, तो उसके बाद मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ रामकृष्ण मठ में हमको फिर से आना चाहिए। ये जो बात है ये आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पहली बार रामकृष्ण मठ में आए होंगे या पहली बार श्री रामकृष्ण देव की कोई किताब अगर आपके हाथ में आई होगी, जिसको पढ़ने के पश्चात आपके अंतःकरण में भी महेंद्रनाथ गुप्त जी के समान ही यह आकर्षण, यह भाव निश्चित रूप से जाग उठा होगा, यहाँ मुझे फिर से आना चाहिए। देखिए, ये जो महेंद्रनाथ गुप्त वर्णन कर रहे हैं कि ये सौम्यदर्शी पुरुष कौन है, इनके पास फिर लौट जाने की इच्छा हो रही है। यह जो भगवान के प्रति आकर्षण है, भगवान की बातों को सुनने के प्रति जो उनकी अंतःकरण में महेंद्रनाथ गुप्त या मास्टर, उनके अंतःकरण में यह जो चाहत जाग उठी है, और यह चाहत, यह आकर्षण कितना प्रबल है, कैसे समझेंगे हम इस बात को। देखिए, महेंद्रनाथ गुप्त जी ने स्वयं इस बात को व्यक्त किया है। वे अंत में कहते हैं, कल या परसों सवेरे फिर आऊँगा, आई विल कम अगेन टुमारो और डे आफ्टर टुमारो अगेन। कल या परसों सवेरे फिर आऊँगा। यहाँ महेंद्रनाथ गुप्त जी के अंतःकरण में यह जो श्री रामकृष्ण देव को देखने की और उनकी वाणी का अमृतपान करने की यह जो एक अपूर्व इच्छा जाग उठी है, उसको फलित करने के लिए, उसको निभाने के लिए, पूर्ण करने के लिए महेंद्रनाथ गुप्त जी के अंतःकरण में दृढ़ निश्चय हो रहा है। इसलिए उनके अंतःकरण का यह दृढ़ निश्चय ही इन सिंपल सीधे साधे शब्दों से व्यक्त हो रहा है। वे कह रहे हैं, कल या परसों सवेरे फिर आऊँगा। ये जो भगवान के पास फिर से आने की इच्छा और दूसरी तरफ यह जो दृढ़ निश्चय, ये दोनों ही भगवान के कृपा का परिणाम कह सकते हैं।
श्री श्री महेंद्रनाथ गुप्त जी के जीवन पर भगवान की कृपा जो बरस रही है, सच तो यह है कि हमारे और आपके अंतःकरण पर भी, हमारे जीवन पर भी भगवान श्री रामकृष्ण देव की कृपा का वर्षाव हो रहा है। उनकी कृपा हमारे पर बरस रही है। इसीलिए वचनामृत का यह चिंतन, यह अनुध्यान हम कर रहे हैं, किए जा रहे हैं। एक अपूर्व आनंद हमें मिल रहा है। ये जो वचनामृत का अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। तो गॉस्पेल इस शब्द का अर्थ है गॉड स्पेल, अर्थात भगवान की वाणी। तो महेंद्रनाथ गुप्त या मास्टर या यह जो वचनामृत या कथामृत उन्होंने लिखा है, यह श्री रामकृष्ण देव की वाणी है, जो उन्होंने अपने कानों से जो शब्द सुने, श्री श्री रामकृष्ण देव की वाणी उन्होंने सुनी और श्री श्री रामकृष्ण देव को उन्होंने देखा। तो जैसा सुना, जैसा देखा, ठीक उसी ढंग से, उसी रूप से उन्होंने वचनामृत में प्रस्तुत भी किया है। तो जब हम वचनामृत पढ़ते हैं तो वचनामृत का हमारे अंतःकरण पर एक सुंदर परिणाम हो रहा है। यह हम कैसे समझें, यह हमको कैसे समझ में आएगा कि श्री श्री ठाकुर की कृपा हम पर बरस रही है। श्री श्री ठाकुर की, रामकृष्ण देव की कृपा हमको स्पर्श कर रही है। यह हमको कैसे समझ में आएगा? जब हम वचनामृत पढ़ते हैं तो वचनामृत पढ़ते वक्त हम देखते हैं धीरे धीरे जब हम वचनामृत पढ़ते हैं या वचनामृत का श्रवण जब हम करने लगते हैं तो परिणाम क्या होता है? श्री रामकृष्ण देव की उपस्थिति, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रेजेंस। तो धीरे धीरे श्री श्री ठाकुर या रामकृष्ण देव की उपस्थिति हमें महसूस होने लगती है। हमारी आँखों के सामने दक्षिणेश्वर का वह कमरा, वहाँ बैठे हुए व्यक्ति और ईश्वरीय बातों में आनंद में मगन श्री रामकृष्ण जैसे हमारे आँखों के सामने झिलमिलाने लगते हैं। Unknowingly but very decisively we go on visualizing that Shri Ramakrishna is there in front of us. We are there in the same room where Shri Ramakrishna was sitting on the cot. यह जो एक प्रकार का एक अपूर्व विजुअलाइजेशन जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, हमारे मानस पटल पर, हमारे अंतःकरण पर यह एक अपूर्व भाव छाने लगता है। देखते ही देखते श्री रामकृष्ण देव की उपस्थिति हम महसूस करने लगते हैं। हमारे आँखों के सामने दक्षिणेश्वर का वह कमरा, उस कमरे में बैठे हुए सभी व्यक्ति हमारे मानस पटल पर अंकित होने लगते हैं, चमकने लगते हैं। संपूर्ण दृश्य हमारे सामने, जैसे हम कोई सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा देखते देखते बहुत बार हम उस दृश्य के साथ इस कदर एक रूप हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार वचनामृत का अध्ययन करते वक्त, श्रवण करते वक्त, पठन करते वक्त वह प्रसंग जीवंत हो उठता है। अगर हम यह महसूस करते हैं तो समझ लेना चाहिए भगवान श्री रामकृष्ण देव की कृपा हमें स्पर्श कर रही है। दूसरा परिणाम क्या होता है, वह प्रभाव कैसा होता है? तो श्री रामकृष्ण कब कैसे ईश्वरीय संवाद करते करते समाधि में चले जाते हैं। हमारे आँखों के सामने समाधिस्थ श्री रामकृष्ण
प्रस्तुत हो जाते हैं। वचनामृत की यह खासियत है, यह विशेषता है। महेंद्रनाथ गुप्त ने वचनामृत इस ढंग से लिखा है, अर्थात महेंद्रनाथ गुप्त ने लिखा नहीं, भगवान श्री रामकृष्ण देव ने महेंद्रनाथ के द्वारा यह लिखवा लिया है, जिसका परिणाम आगे चलकर भविष्य में हमारे जैसे सामान्य जीव को आँखों के सामने एक समाधिवान व्यक्ति कैसे होता है, हम कैसे देखें। तो वचनामृत का अध्ययन करते वक्त, पठन करते वक्त जैसे श्री रामकृष्ण ईश्वरीय संवाद करते करते हमारे सामने समाधिस्थ हो जाते हैं, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव की उपस्थिति तो हम महसूस करते ही हैं, उसी के साथ साथ समाधिस्थ श्री रामकृष्ण देव हमारे आँखों के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। उस वक्त वहाँ का जो माहौल था, वो जो परिवेश था, वह किस तरह से आध्यात्मिक भाव से, दिव्य भाव से भर जाता है, उसका एक हल्का सा आभास हमारे हृदय को भी छूने लगता है और तन्मय होकर, एकाग्र होकर हम भी उस परिवेश का, उस आध्यात्मिक दिव्यता का अनुभव करने लगते हैं। और इस कदर वचनामृत का अध्ययन हमें थोड़ी देर के लिए क्या कर लेता है, हमारे इस संसार से, सांसारिक बातों से हमको अलग करते हुए ईश्वरीय बोध में ले जाता है। श्री श्री रामकृष्ण वचनामृत या कथामृत की यह अद्भुत विशेषता है कि जो भी इसका अध्ययन करने बैठता है, पढ़ने बैठता है, तो पढ़ते पढ़ते वह सांसारिक बातों से दूर होकर ईश्वरीय बातों से जुड़ जाता है। कथामृत जब हम पढ़ते हैं तो कथामृत का एक बड़ा ही मधुर भाव, भजन का भाव हमको अनुभव में आने वाला है। आगे चलकर जैसे जैसे हम वचनामृत का अध्ययन करते जाएंगे, आप देखेंगे कि कोई कोई प्रसंग में श्री रामकृष्ण भजन गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। भजन गाते गाते श्री रामकृष्ण देव भाव में झूमने लगते हैं और हमारे आँखों के सामने वह दृश्य साकार होने लगता है। तो एक तरह से भजन करते वक्त किस एकाग्रता के साथ, कैसा भाव लेकर भजन करना चाहिए, भजन सुनना चाहिए, उसका प्रशिक्षण हमें श्री रामकृष्ण देव स्वयं भजन गाकर हमको सिखाते हैं। वचनामृत में ऐसी बहुत सारी बातें हमको सीखने को मिलने वाली है। कथामृत में वर्णन आता है, घोड़ा गाड़ी में बैठकर श्री रामकृष्ण कलकत्ते जा रहे हैं, तो कलकत्ते के रास्ते पर जाते हुए भी घोड़ा गाड़ी में बैठे हुए श्री रामकृष्ण किस कदर ईश्वरीय बात को लेकर ही हैं, अर्थात वचनामृत के माध्यम से श्री रामकृष्ण देव हमें हमारे दैनंदिन जीवन के विविध कर्म आचरण करते हुए भी अपने मन को ईश्वर के चरणों में कैसे हम बंधे रख सकते हैं, बांध कर रख सकते हैं। हाउ टू एंगेज अवर होल माइंड एट द होली फीट ऑफ गॉड, but at the same time carry on our day-to-day activities। हमारी दैनंदिन जो विविध कर्म हमें करने होते हैं, तो एक तरफ तो विभिन्न सांसारिक कर्मों को तो हमको करते ही रहना है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारा मन भगवान के चरणों में कैसे निबद्ध रहे, जुड़ा रहे, यह बात भी वचनामृत में उसके माध्यम से हमको सीखने को मिलने वाली है।
वचनामृत या कथामृत मन लगाकर एकाग्र चित्त से तन्मय होकर जब हम पठन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक संवेदनशीलता जो है वह तरल हो जाती है। आध्यात्मिक संवेदनशीलता, द रिसेप्टिविटी ऑफ आवर हार्ट टू अंडरस्टैंड एंड एक तरह से कह सकते हैं आत्मसात करने की भावना, आध्यात्मिक बातों को सुनना, समझना, जानना और उसको आत्मसात करना। अगर हमारी सेंसिटिविटी नहीं है, इफ़ वी आर नॉट सेंसिटिव इनफ टू अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ श्री रामकृष्ण's वर्ड्स, ठाकुर के वाणी के द्वारा जो आध्यात्मिक तत्व हमारे सामने प्रस्तुत होने वाले हैं, उसको आकलन करने की, समझने की संवेदनशीलता अगर हमारे में सक्रिय नहीं है तो हमारे लिए तो शब्द सिर्फ शब्द रह जाएंगे। उसका जो आध्यात्मिक परिणाम हमारे अंतःकरण पर छाना चाहिए वह होने नहीं वाला। और यह बात श्री रामकृष्ण देव भली भांति जानते थे, इसीलिए श्री रामकृष्ण देव की यह जो भगवत शक्ति है वह भगवत शक्ति ही जैसे कृपा के रूप में हमारी कल्पना शक्ति को भी जागृत कर देती हैं और हमारी कल्पना शक्ति के आधार से हमारी आध्यात्मिक संवेदनशीलता सक्रिय हो उठती है और हमारा मन एक उच्च भावभूमि पर आरूढ़ होने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन हमारा मन एक उच्च भाव में जाने के लिए जैसे आतुर हो जाता है। वचनामृत की यह अपनी एक खासियत है। एक बार ऐसा हुआ, बहुत पुरानी बात है, ब्रह्मानंद जी महाराज बेलूर मठ के कोर्ट यार्ड में वहाँ आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और 2-4 भक्त भी आए हुए थे। वे ब्रह्मानंद जी महाराज से कुछ आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे। सुबह का समय था और उस वक्त ऐसा हुआ कि पुजारी महाराज जो थे, श्री श्री ठाकुर की, रामकृष्ण देव की सुबह की पूजा समाप्त करते हुए वे सीढ़ी उतरकर वहाँ से हल्के से चले गए। तो भक्तों ने पुजारी महाराज को दूर से ही सही देखा, लेकिन वे चकित हो गए और ब्रह्मानंद जी महाराज को कहने लगे कि अरे वाह पुजारी महाराज, कैसे आनंद में डोलते हुए, आनंद में विभोर उनको जाते हुए देखकर मन बड़ा ही प्रसन्न हो रहा है। तो भक्तों ने जब यह बात ब्रह्मानंद जी महाराज के सामने बताई तो ब्रह्मानंद जी महाराज बोल उठे, क्यों नहीं, क्यों नहीं, आनंदमय श्री रामकृष्ण देव की पूजा करना वह तो आनंदमय काम ही है। आनंदमय की पूजा करके आनंदमय ही होना होता है। आनंदमय पुरुष की पूजा करने से कोई निरानंद नहीं हो सकता। तो वचनामृत का जब हम अध्ययन करेंगे, जब उसका पठन करते हैं, तो एक बात निश्चित रूप से हमको धीरे धीरे अनुभव में आने वाली है। और वह आने वाली बात क्या है? तो आनंदमय भगवान की आनंदमयी, आनंद प्रदान करने वाली सुनने के पश्चात हमारा हृदय भी आनंद से भरपूर हो जाने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो यह बड़ा ही स्वाभाविक है। अगर ऐसा आनंद हमें मिलता है तो समझ लेना है कि श्री रामकृष्ण देव की कृपा हमको
स्पर्श कर रही हैं। और मैं जानता हूँ श्री रामकृष्ण देव की कृपा हम सबको आज इसी समय स्पर्श कर रही है, हमारा मन आनंदमय हो रहा है। वैसे थोड़ी सी हिस्टोरिकल बातें भी आपसे आज कहना चाहूँगा कि जैसे महेंद्रनाथ गुप्त जी का यह कथामृत जो हम अध्ययन कर रहे हैं, यह एकमात्र कथामृत नहीं है। द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण अकॉर्डिंग टू गिरीश चंद्र सेन, अर्थात श्री रामकृष्ण देव के एक भक्त थे जिनका नाम था गिरीश चंद्र सेन। उन्होंने 1875 से 1878 इस कालावधि में ठाकुर के आध्यात्मिक वचनों का संचयन किया, कलेक्शन किया और श्रीमद् रामकृष्ण परमहंसेर उक्ति आदि कथामृत नाम से यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ। अर्थात वचनामृत, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वचनामृत गॉस्पेल्स आर देयर, ऐसा अगर कोई सवाल करता है तो एटलीस्ट देयर आर 4। द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण अकॉर्डिंग टू गिरीश चंद्र सेन, द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण अकॉर्डिंग टू सुरेश चंद्र दत्त। श्री रामकृष्ण देव के सुरेश चंद्र दत्त नाम के और एक डिवोटी थे जिन्होंने 1884 में ठाकुर के 100 वचनों को, आध्यात्मिक उपदेश और वाणी को लिपिबद्ध किया था, लिख लिया था और उसका प्रकाशन भी किया था। उसके बाद में इन 1886 दूसरी किताब उन्होंने ठाकुर के आध्यात्मिक वचनों को लेकर उसका भी प्रकाशन किया और फाइनली 1894 में 600 आध्यात्मिक वचनों और श्री श्री ठाकुर की जीवनी के साथ उन्होंने और एक ग्रंथ कथामृत का प्रकाशन किया था। तो यह दूसरा कथामृत हमें प्राप्त होता है। आज भी ये कथामृत बंगाल में या बेलूर मठ के लाइब्रेरी में हमको देखने को मिलते हैं। वैसे श्री श्री ठाकुर के वचनामृत में यह गॉस्पेल ऑफ गिरीश चंद्र सेन या गॉस्पेल ऑफ सुरेश चंद्र दत्त यह इतना पॉपुलर नहीं है, ज़्यादा इसके संस्मरण नहीं निकले, लेकिन महेंद्रनाथ गुप्त के इस वचनामृत को लेकर सतत अध्ययन होता आ रहा है। उसके बाद में रामचंद्र दत्त बोल के जो श्री रामकृष्ण देव के गृही भक्त थे, उन्होंने भी ठाकुर को लेकर, उनके वचनों को लेकर, उनकी वाणी को लेकर और उनकी जीवनी को लेकर ग्रंथ लिखा और उसका प्रकाशन भी किया। लेकिन जो प्रभाव या जो भाव महेंद्रनाथ गुप्त के वचनामृत के द्वारा, कथामृत के द्वारा जिसका उदय होता है, वह इफ़ेक्ट हमको अन्य कथामृत में उतना सक्रिय रूप में प्राप्त नहीं होता। वैसे बंगाली वचनामृत के प्रत्येक खंड के प्रारंभ में महेंद्रनाथ गुप्त ने यह बात दोहराई है कि उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के वचनों को जैसा सुना, श्री श्री रामकृष्ण देव को जहाँ देखा, जो सुना, उसी को उन्होंने लिपिबद्ध किया। तो यह जो वचनामृत का प्रथम प्रसंग खत्म होने के बाद में महेंद्रनाथ गुप्त जब द्वितीय दर्शन की ओर बढ़ते हैं, वहाँ प्रारंभ में उन्होंने एक श्लोक लिखा है।
अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात प्रथम दर्शन के अंत में ये सौम्य दर्शन पुरुष कौन है, यह जो प्रश्न महेंद्रनाथ गुप्त जी के मन में जगा हुआ है, जाग उठा है, तो इसका उत्तर प्रैक्टिकली ये जो द्वितीय दर्शन है, इस द्वितीय दर्शन के अंतर्गत 3 परिच्छेद हमको प्राप्त होते हैं और प्रत्येक परिच्छेद के प्रारंभ में महेंद्रनाथ गुप्त जी ने एक श्लोक लिखा हुआ है। तो प्रथम श्लोक जैसा मैंने अभी आपको सुनाया, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये सौम्यदर्शी पुरुष कौन है? जैसे महेंद्रनाथ गुप्त हमको द्वितीय दर्शन के प्रारंभ में ही सूचित कर देते हैं कि हम जिनकी वाणी सुनने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वे कौन है? अखंड मंडलाकारं व्याप्तम, अर्थात परब्रह्म स्वरूप श्री राम कृष्ण। ये सौम्य दर्शनधारी पुरुष, ये सौम्य दर्शन पुरुष कौन है? इसका पहला भाव महेंद्रनाथ गुप्त जी के अंतःकरण में जो जागृत हो गया था, उसकी सूचना यहाँ हमें मिलती है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं। तो परब्रह्म स्वरूप श्री राम कृष्ण, ये सौम्य दर्शन पुरुष कौन है? ये साक्षात परब्रह्म है। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यह परब्रह्म स्वरूप श्री राम कृष्ण, ये मेरे साक्षात गुरु हैं, उनके चरणों में मैं वंदन कर रहा हूँ। तो महेंद्रनाथ गुप्त के अंतःकरण में ये जो प्रश्न है, उसका पहला उत्तर तो यह है, परब्रह्म स्वरूप श्री राम कृष्ण। और इस द्वितीय दर्शन में ही द्वितीय परिच्छेद के प्रारंभ में महेंद्रनाथ गुप्त ने और एक श्लोक लिखा है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये परब्रह्म श्री रामकृष्ण देव, इनको गुरु के रूप में, अवतार के रूप में, अपने भगवान के रूप में स्वीकार करने से क्या प्रभाव होगा, क्या परिणाम होगा? अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। हमारे अंतःकरण पर जो अज्ञान रूपी आवरण छाया हुआ है, अज्ञान से यह जीवात्मा जो आवृत्त है, यह अज्ञान का विनाश होने वाला है। अज्ञानतिमिरान्धस्य, अज्ञान रूपी यह अंधकार ज्ञानाञ्जनशलाकयाः, ज्ञान रूपी शलाका अर्थात ज्ञान रूपी, एक प्रकार से सिंपल भाषा में कहना है, ज्ञान चक्षु या ज्ञान प्रकाश, ज्ञान रूपी ज्योति। यह ज्ञान रूपी ज्योति हमारे अंतःकरण में प्रज्वलित हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है, हमारी आँखें खुल जाती हैं और मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है वह हमारे आँखों के सामने जैसे झिलमिलाने लगता है। और यह दूसरा परिच्छेद यहाँ इस श्लोक से प्रारंभ करने के पश्चात जब तीसरा परिच्छेद, द्वितीय दर्शन का तीसरा परिच्छेद, जहाँ प्रारंभ में महेंद्रनाथ गुप्त फिर से एक श्लोक लिखते हैं। संसारार्णव घोरे यह कर्णधार स्वरूपकः नमोस्तु रामकृष्णाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तो यहाँ
द्वितीय दर्शन के अंत में लगभग महेंद्र नाथ गुप्त स्पष्ट रूप से श्री रामकृष्ण देव को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हुए स्पष्ट कर देते हैं, हमको ज्ञात कर देते हैं, समझा देते हैं कि मैंने भगवान श्री रामकृष्ण देव को अपना गुरु क्यों बनाया है। संसारार्णव घोरे यह कर्णधार स्वरूपकः, इस संसार में ही मुझे रहना है, लेकिन इस संसार रूपी, इस संसार को कहते हैं भवसागर। तो यह भवसागर अगर हमको पार करनी है तो कर्णधार स्वरूपकः रामकृष्ण देव को हमको स्वीकार करना चाहिए। तो आइए श्री रामकृष्ण देव के श्री चरणों में वंदन करते हुए आज मैं अपने इस वाणी को विराम देता हूँ और अगले रविवार हम फिर इसी अनुध्यान को आगे बढ़ाएंगे। इतना कहकर यहाँ मैं आज रुकता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।